जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं हम। देखिए, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में से प्रत्येक परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका जीएस में 1 नंबर पक्का। तो बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं हम। जो बौद्ध धर्म के प्रतिपादक थे वो थे आपके गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के लिए अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे शाक्य मुनि, शास्ता, सिद्धार्थ, एशिया का प्रकाश स्तंभ या तथागत। जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और जब ये बड़े हुए, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध या तथागत कहने लगे। देखिए, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और इनके जन्म का जो प्रतीक है वो पूछता है क्या है? जन्म का प्रतीक क्या कहते हैं? कमल जो है इनके जन्म का प्रतीक है। इनके जन्म से संबंधित बहुत सी कथाएं हैं और उनको कहते हैं हम जातक कथाएं। क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। तो जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। और जातक कथाओं को उल्लेख जो मिलता है वो सुत्त पिटक में मिलता है। यदि पिटक की बात आती है तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। एक है सुत्त पिटक आपका, एक है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। जो विनय पिटक है, विनय पिटक में उसके नियम बनाए गए हैं, जो संघ के नियम हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म धारण करेंगे उनको क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है। देखिएगा, जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। और जो इनकी माता थी महामाया, और महामाया जो थी वो कौलीय वंश की थी। और जिनके जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनका जो पालन पोषण किया वो इनकी मौसी ने किया, और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, और बाद में वो ही इनकी सौतेली माता हुई या विमाता हुई। जब थोड़े बड़े हुए तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी यशोधरा से शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और यशोधरा के लिए बौद्ध ग्रंथों में अन्य 3 नामों से अन्य जाना जाता है। वो है बिंबा, पोपा और भदक्षिणा। इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बिंबा, पोपा और भदक्षिणा। एक इनका पुत्र था जिसका नाम राहुल था। जो इनका सारथी था उसका नाम था चन्ना या छंदा। और जो इनका प्रिय घोड़ा था उसका नाम था कन्या। और जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। पहले जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश निषेध था, और जब महिलाओं का प्रवेश निषेध था, लेकिन जो इनका प्रिय शिष्य आनंद था, आनंद के कहने पर ही इन्होंने अपनी सौतेली माता प्रजापति गौतमी को धर्म में प्रवेश कराया, या पहले उनको दीक्षा दी। ठीक, आगे इसके बाद जब ये 29 वर्ष की अवस्था में थे तो इन्होंने जो घर छोड़ा, इनको वैराग्य हुआ। वैराग्य होने बाद इन्होंने घर त्याग दिया और तपस्या में लग गए। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया, और घर त्याग की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण। और जो इसका प्रतीक है वो है घोड़ा। घर छोड़ने के जो महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया की उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसका प्रतीक है आपका घोड़ा। जो उसके बाद 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, और 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे जो पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 3 पॉइंट बहुत पूछे जाने वाले हैं। किस नदी के किनारे? निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे।
किस दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्होंने जो ये कहाँ पड़ता है? गया बौद्ध बिहार में पड़ता है। इसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया। जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया, और जो पहला उपदेश दिया वो 5 ब्राह्मण संतों के लिए, सन्यासियों के लिए दिया, और इसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक उपदेश जो दिए उन्होंने वो श्रावस्ती में दिए, जो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पर सर्वाधिक उपदेश दिए। यदि आपसे यह पूछता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिए। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए। जो इनके प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। प्रथम शिष्य जो अनुयायी इनके बने, प्रथम शिष्य जो ने तपस एवं कालिक, कौन बने? तपस एवं कालिक बने, जो कि आपके इनके प्रथम अनुयायी बने। अंतिम जो उपदेश दिया इन्होंने वो कुशीनारा में दिया, सुभच्छ के लिए। और कुशीनारा में ही इनकी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। समझे नहीं? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु के लिए क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने कहा था कि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है, जबकि निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए होती है। और महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक था वो था स्तूप। क्या था? स्तूप। और जो निर्वाण का प्रतीक था वो थे पदचिन्ह। अब देखिएगा, इसके बाद जब उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान क्या था? महायान का था। हीनयान के लोग जो थे गौतम बुद्ध के लिए एक महापुरुष मानते थे, और जो गौतम बुद्ध ने नियम बनाए थे उन्हीं का बिल्कुल पालन करना था। लेकिन जो महायान था उसमें उन्होंने संशोधन किया, जो कठोर नियम थे उनमें थोड़ी सरलता लाए, और ये वो महापुरुष मानते थे, लेकिन महायान वाले लोग इनको ईश्वर का अवतार मानते थे। क्या मानते थे? ईश्वर का अवतार। इनकी बौद्ध संगीति बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध संगीति में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी 4 बौद्ध संगीति हुई। कौन कौन सी? पहली हुई 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व में, तीसरी हुई 251 ईसा पूर्व में, और चौथी हुई प्रथम शताब्दी में। जो पहली जो वो हुई आपकी बौद्ध संगीति, वो हुई आपकी राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति हुई आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगीति हुई कुंडलवन में। इसी प्रकार से जो पहली बौद्ध संगीति के समय जो शासक था वो था अजातशत्रु, दूसरी के समय कालाशोक, और तीसरी के समय जो था आपका वो था अशोक, और चौथी के समय था कनिष्क। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिएगा, ये तो याद करना है 483 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व है, इसमें नहीं बल्कि ईसा पूर्व। और 100 वर्ष के बाद 383 में हुई दूसरी, उसके बाद 251 में तीसरी हुई, और चौथी हुई प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई। यदि इनके स्थान याद करना है तो आप सीधा याद कर लीजिएगा, राजा ने साली, वैशाली में से निकाल दिया हमने, राजगृह से निकाल दिया हमने राजा, ठीक। और आपका ये हो गया राजा ने साली, वैशाली में से निकाल दिया हमने साली, और यह हो पीटली, राजा ने साली पीटली कुंडल वन में। तो एक बन गया हमारा कि राजा हो गया राजा से राजगृह, और साली से हो गया वैशाली, दूसरी हो गई वैशाली, तीसरी हो गई पीटली से पाटलिपुत्र, तीसरी हो गई और कुंडलवन कश्मीर। ये कश्मीर भी आ जाता है, कभी कश्मीर भी आ सकता है यहाँ पे। ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तो चौथी हुई कुंडलवन कश्मीर में। इस प्रकार से नहीं याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई उस समय शासनकाल जो था वो अजातशत्रु का था, दूसरे के समय में कालाशोक का, तीसरे में अशोक का, फिर चौथे में कनिष्क का। इसी में आप इसे याद कर लियो, इसे याद करो, अ का
कु। पहले आ से हो गया अजात शत्रु, दूसरे का से हो गया कनिष्क, तीसरे आ से हो गया अशोक, चौथे का से हो गया कनिष्क। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा बौद्ध धर्म का टॉपिक तैयार हो गया आपका। आप इसे अच्छे से तैयार करें तो आपका 1 नंबर कंफर्म है, 100% आपको 1 नंबर पक्का हो गया। और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने सारे इसमें समाहित कर दिए हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये एक बार सोचें कि जो आपका कोई भी मित्र है, जो आपका घनिष्ठ मित्र है, उसको अवश्य भेजें। देखिए आपको एक राज की बात बताऊंगा, 60,000 वैकेंसी है यूपी पुलिस में। कितनी वैकेंसी है? 60,000। और 60,000 में से आपको कितनी चाहिए? केवल 1 वैकेंसी चाहिए। लेकिन अब यदि अपना ग्रुप नहीं बनाएंगे, अपने मित्रों के साथ सही बात शेयर नहीं करेंगे तो मालूम पड़े 60,000 से कैसे लड़ पाएंगे। प्रत्येक बच्चा जो तैयारी कर रहा है अपने 4 लोगों का ग्रुप बना ले, एक अच्छे दोस्त के हिसाब से, और जहाँ जो भी अच्छा मैटर मिले वो आप उसमें शेयर करना है और उनको तैयारी करनी है। और एक एक सब्जेक्ट बांट ले, एक मैथ, एक रीजनिंग का, एक जीएस, एक हिंदी, अपने अपने अलग उससे छांट करके उसका तैयार करें मैटर अच्छा तैयार, और वो ही उनको बताएगा, समझाएगा क्या किस प्रकार से करना है। तो चारों लोग मिलकर करेंगे तो चारों लोगों का सिलेक्शन होगा। और यदि आप ये सोचते हैं कि यदि मैंने अपना मैटर इसको दे दिया तो